की शुरुआत करते हैं। और देखिए, आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत किस तरह हो रही है। सवाल ये उठता है कि जेडीयू की बात कर लें, जेडीयू भी समर्थन में। एक तरफ अगर राजनीति समझे तो देखिए धुर विरोधी हैं आरजेडी और जेडीयू, लेकिन उसके बावजूद जातीय जनगणना पर एक साथ हैं। लेकिन आज राजधानी पटना में आरजेडी की तरफ से विरोध किया गया, जगह जगह विरोध किया गया। लेकिन खास बात ये रही कि लालू परिवार से जी हाँ, न तेजस्वी यादव दिखे न तेज प्रताप दिखे। तो सवाल ये उठता है, क्या ये जो विरोध किया जा रहा है अब इस पर राजनीति भी हो रही है? और एक तरफ से जेडीयू ने भी तंज कसा है, तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार तंज कसी रही है कि जो जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी की तरफ से विरोध जताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ओछी राजनीति का आरोप लगाया था बीजेपी की तरफ से। और तस्वीरें लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि कहां कहां विरोध किया गया है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और सवाल यही कि आखिर क्या वाकई अब बिहार की सियासत की आप बात करें तो जातीय जनगणना को लेकर ज्यादा ही गर्मा चुकी है? क्योंकि सवाल उठता है कि देखिए, कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये भी कहा कि अब इंतजार करना है और बातचीत होगी। आप देखना होगा कि आगे इस पर कितनी और सियासत होती है। तो देखिए, जिस तरह से सियासत हो रही है, विरोध हो रहा है, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में, आइए वो भी सुन लेते हैं। तो आज की तारीख में ओबीसी की क्या सही जनसंख्या है, किसको मिला आरक्षण, किसको नहीं मिला, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको सही ढंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सबों की जानकारी या सबों को न्याय तभी मिलेगी जब जातीय जनगणना और मंडल कमीशन को पूर्णतः इस देश में लागू करें। विधानमंडल ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है। इस समय दो बार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया है, लेकिन आंदोलन करने का अधिकार है। आंदोलन करने कम से कम संपत्ति सृजन से अब आंदोलन की ओर बढ़ रहा है राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी सड़क पे जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे नीतीश कुमार जी जुबान खोल रहे हैं। कस के बगावत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको पदच्युत कर देगा, मुख्यमंत्री से हटा देगा, तो मात्र कुर्सी के डर से मुख्यमंत्री चुप हैं और तेजस्वी यादव बेबाकी से जनता के पक्ष में सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जनगणना को लेकर कह रहे हैं कि वो हम कराएंगे, और डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं है। तो बीजेपी क्या नीतीश कुमार जी का साथ देगी यहाँ बिहार में जनगणना हो? अभी तो ये विषय जनगणना का जहाँ विषय है, इस पर बातचीत करके हल निकाला जाएगा। सीएम ने पीएम को चिट्ठी लिखी है, उसमें बीच में हम लोग कहाँ आते हैं? तो देखा आपने कि देखिए, कांग्रेस समर्थन कर रही है आज जो आरजेडी की तरफ से विरोध देखने को मिला है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पर तंज कस रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से आशुतोष चंद्रा लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए, आप सुबह से ही लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से विरोध जारी है। ठीक है, विरोध किया जा रहा है और जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी आप देख रहे हैं कि पहले से ही मुद्दा बनाए हुए है। जब सदन चल रहा था तब भी इस मुद्दे को लेकर आरजेडी ने सवाल उठाया था। अब सड़कों पर उतर आए हैं। तो क्या आपको लगता है वाकई इस मुद्दे को लेकर आरजेडी चाहती है कि एक दबाव बनाया जाए और कहीं ना कहीं एक जनता से, कहते हैं ना कि सीधे जुड़ने की जो बात सामने आती है? एक ये भी देखने को मिला, देखिए, लालू यादव के परिवार से कोई दिखा नहीं आज विरोध पर। देखिए जरूर, और सबकी निगाहें इस कार्यक्रम पर टिकी हुई थी क्योंकि पहले से कार्यक्रम ये तय था। और ये जो चिट्ठी जारी हुई थी पार्टी की तरफ से, उसमें ये भी कहा गया था कि तेजस्वी यादव खुद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, लेकिन ना तो तेजस्वी यादव कार्यक्रम में आए और ना ही तेज प्रताप यादव कार्यक्रम में दिखे। तो खैर वो अलग बात है। कई ऐसे मौके रहे हैं जहाँ पर कार्यक्रम का ऐलान तो हो जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की भूमिका उसमें गौण रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में आरजेडी के नेता सड़कों पर उतरे और इनकम टैक्स के पास उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद आरजेडी का एक प्रतिनिधि मंडल जो था वो डीएम से मिला और ज्ञापन, पार्टी का ज्ञापन सौंपा। सबसे खास बात यह है कि पार्टी ने साफ तौर पर यह कहा है, खासतौर से पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार समर्थन कर रहे हैं जातिगत जनगणना का, ये अच्छी बात है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ सिंबॉलिक रह जाएगा, क्योंकि अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो नीतीश कुमार को ये भी फैसला लेना होगा कि वो अपना केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले ले। तो ये आरजेडी ने स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार को बताया है, ये सलाह दी है।
सवाल ये उठ रहा है कि जातिगत जनगणना के मसले पर क्या प्रावधान बन रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा बीच में एक खबर ये भी आई थी कि सेंट्रल ने स्टेट गवर्नमेंट को इजाज़त देने का फैसला लिया है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जातिगत जनगणना करा सकती है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन आरजेडी के कुछ नेताओं का कहना है कि नहीं, ये जातिगत जनगणना सभी स्टेट में होनी चाहिए ताकि सही आंकड़ा पता चल सके। और ऐसे में अगर पर्टिकुलर स्टेट को कहा जाएगा कि आप अपने स्तर से करवा लें तो ये मुहिम कहीं ना कहीं विफल हो जाएगी, मुहिम पूरी नहीं होगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर केंद्र सरकार स्वीकार नहीं करती है इस पूरे मामले को तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर पर जातिगत जनगणना करवा सकती है। कम से कम सही आंकड़ा, सही जानकारी सभी जातियों की मिले, ये आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। तो आरजेडी ने इसे अपना सियासी मुद्दा बनाया है और आपने सही कहा था कि लोगों को जोड़ने का जो एक समाज है जो जातिगत आरक्षण का पक्षधर है, उस समाज को ज़्यादा से ज़्यादा इंटैक्ट करने की एक कोशिश ज़रूर है आरजेडी की तरफ से। लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ऐसे कार्यक्रमों में अगर शामिल होते तो आरजेडी की मांग को और ज़्यादा बल मिलता और ज़्यादा दबाव होता। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं ये कह सकते हैं कि एक महज खाना पूर्ति, एक पॉलिटिकल स्टंट ही नजर आया। बिल्कुल आशुतोष, एक पॉलिटिकल स्टंट ही देखने को मिला। आशुतोष, यही तेजस्वी यादव पहले खुद इस बात का समर्थन कर रहे थे कि ठीक है, अगर केंद्र सरकार नहीं करती है तो अपने अपने राज्य पर छोड़ते हम करवा लेंगे, ये उनका बयान सामने आया था। अब जब कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव भी पारित हुआ कि ठीक है ये राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाएगा, अब देख रहे हैं आप जेडीयू भी समर्थन में, तो क्या वाकई ये जो विरोध किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आक्रामक रुख में तैयार है आरजेडी इस मुद्दे को लेकर, तो जेडीयू पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अब तो जेडीयू ने भी तंज कसा है कि ठीक है, नीतीश कुमार तो स्टेप बाय स्टेप कदम उठा ही रहे इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, स्वाभाविक तौर पर इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं एक राजनीति देखने को मिल रही है। आरजेडी का अपना स्टैंड है। आरजेडी इसके जरिए, मैंने पहले भी कहा कि एक समाज के वर्ग को गोलबंद करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार ने सोचा कि इस मामले में कहीं वो पीछे न रह जाए, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार से भी दो बार ये प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो ऐसे में केंद्र को फैसला लेना चाहिए। सवाल यही है कि केंद्र सरकार जो एक बीच का रास्ता निकालना चाहती है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर से जनगणना करवा ले, तो उस पर नीतीश कुमार क्या तैयार होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार का इस मामले पर अभी तक स्टैंड साफ नहीं हो पाया है। उसके बाद आरजेडी क्या फिर से कोई स्टैंड बदलती है या फिर आरजेडी? बिल्कुल आशुतोष, जैसा कि आपने कहा, देखना होगा आरजेडी स्टैंड बदलती है कि नहीं। आशुतोष, जानना चाहेंगे, आप सुबह से लगातार देख रहे हैं विरोध जताया जाए, कितना असर देखने को मिला? क्या आगे भी रणनीति के साथ इस तरह से विरोध किया जाएगा? देखिए, अलग अलग मुद्दों पर आरजेडी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाता रहा है। कभी महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया, आज जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाया गया। तो आने वाले समय में हर एक स्तर पर जो मुद्दे हैं उनको पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल आशुतोष, तो ये मुद्दे भी आगे उठाए जाएंगे जिस तरह से आपने देखा आज। लगता है कि इस मुद्दे को